हेलो एवरीवन, नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, नाग पंचमी पे कैसे पूजा करनी है और क्यों पूजा करी जाती है, सभी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली है। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, नाग पंचमी जो होती है उसमें पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है। कहते हैं जब कुंडली में दोष होता है, कालसर्प दोष होता है या कोई भी हमारे जो दोष होते हैं वो हमारे इस पूजा से बिल्कुल सही हो जाते हैं। ये पूजा ज़्यादातर सभी को करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जो इस समय जो सावन के महीने में ये पूजा होती है, इस समय क्या होता है, नागों का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि बरसात के मौसम में नाग पानी भर जाता है जगह जगह गड्ढों में, तो ये नाग बाहर निकलने लगते हैं। तो ऐसा माना जाता है प्रकृति की यदि पूजा करते हैं, प्रकृति स्वरूप इनकी पूजा करते हैं, तो ये हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इसलिए भी नागों की पूजा कही गई है। और जो हमारे दोष होते हैं, काल सर्प, जो हमारे बड़े बड़े दोष होते हैं, वो भी इस पूजा से सही हो जाते हैं। तो पहले मैं सामग्री बता देती हूँ, हमें क्या क्या चाहिएगा। एक चौकी चाहिएगी, एक वस्त्र बिछाने को चाहिएगा, जैसा भी आपके पास वस्त्र हो। एक या तो आपके पास इस तरह से 5 नागों का इस तरह से बना हुआ हो, आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। नहीं तो इस तरह से कागज़ चाहिएगा आपको सफ़ेद रंग का, जिस पे हम, अगर हमारे पास नाग नहीं है तो हम इस पर नाग बनाकर भी पूजा कर लें। इस तरह से चाहिएगा। तो यहाँ पर मैंने बच्चों का जो क्रेयॉन होता है वो मैंने रखा है यहाँ पर। आपके पास क्रेयॉन ना हो तो आप काले रंग का स्केच भी ले सकते हैं, या काले रंग के पेन से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्रेयॉन ले लिया है एक, और एक मैंने यहाँ पर जल के लोटा लिया है, जो मुझे जल चढ़ाने के लिए चाहिएगा। दूध लिया है, जो मुझे दूध से स्नान कराने के लिए और दूध पिलाने के लिए भी चाहिएगा। तो दूध पिलाना डायरेक्ट तो मना करा जाता है सांपों को, लेकिन इस दिन जो भोग लगाया जाता है लेकिन। और एक चाहिएगा रोली, और ये हमारा चाहिएगा वो चंदन। एक दीपक चाहिएगा, कलावा चाहिएगा माला के लिए, मिठाई चाहिएगी, माचिस चाहिएगी, और नीले रंग के फूलों का विशेष महत्व होता है। कहते हैं इस दिन नीले फूल चढ़ाने से सर्प देवता को हमारे जो वो होते हैं दोष, वो सारे खत्म हो जाते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा माना गया है नीला फूल। प्रदीप मिश्रा जी ने भी अपनी वीडियो में कहा है कि इस दिन नीला फूल ज़रूर चढ़ाएं सर्प देवता को। तो इस दिन नीला फूल अगर आपको मिल जाता है तो ज़रूर चढ़ाइएगा। फल चढ़ाने हैं, सभी सामग्री लेकर ही पूजा में बैठिएगा, बार बार उठना भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो मैंने सारी सामग्री जोड़ ली है। यहाँ मैंने चौकी बिछा ली है, और यहाँ पर मैं स्नान करा रही हूँ। सबसे पहले आपको जल से स्नान कराना है। देखो, तस्वीर मूर्ति आपके पास कागज़ की बना रहे हैं, उसकी अलग से वीडियो में ला रही हूँ किस तरह से पूजा करनी है। तो यहाँ पर पहले मैं मूर्ति की बता दे रही हूँ, फिर आप अगर कागज़ पर करना चाहते हैं तो मेरी सेकंड वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मूर्ति जो है मेरे पास, उनकी पूजा कर रही हूँ। पहले मैंने जल चढ़ाया है, फिर मैंने दूध चढ़ाया है। गाय का मिल जाए तो और भी अच्छा है, नहीं तो आप सादा दूध भी ले सकते हैं, कच्चा दूध भी ले सकते हैं, या फिर आप उबला हुआ दूध भी ले सकते हैं। बहुत से लोगों के दोस्तों ये दीवार पर भी बनाए जाते हैं, मेन गेट पर बनाए जाते हैं। सर्प 3 एक तरफ बनाए जाते हैं और 2 एक तरफ बनाए जाते हैं। बहुत से लोगों के किचन में भी बनाए जाते हैं, डायरेक्ट दीवार पर भी बनाए जाते हैं। तो आप जैसा भी करना चाहें वैसे नाग देवता की पूजा कर सकते हैं, वैसे ही बनाकर। तो मैं यहाँ पर चौकी पे पूजा कर रही हूँ, तो चौकी पे दिखा रही हूँ। अगर आप, जैसे मैंने बताया, मेन गेट पे कर रहे हैं तो मेन गेट पे ही पूजा कर लीजिएगा। मेन गेट पर एक जगह 3 बनाने, एक जगह 2 सांप बनाकर ऐसे ही वहीं पूजा कर लीजिएगा। नहीं तो आप, जैसे मैंने बताया, किचन में। तो यहाँ पर मैं इस तरह से कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे नाग देवता हैं। पहले मैंने जल, आपने देखा, जल दूध से स्नान करा दिया है। बस स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे इन्हें, फिर इन्हें चंदन का तिलक लगाएंगे। चंदन के बाद फिर इन्हें रोली का तिलक लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं इस वीडियो में दिखाना चाह रही थी, लेकिन अगली वीडियो में आएगा कि किस तरह से इस पर बनाना है, तो वो आप अगली वीडियो में देख सकते हैं जो वो बनाना है। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ अर्पित कर दीजिए, वस्त्र है तो सिर्फ कलावा वस्त्र स्वरूप अर्पित कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर चंदन, मैंने जैसे बताया, चंदन और रोली दोनों का ही तिलक होता है। एक चीज़ का तिलक नहीं होता है। पीला चंदन ले लीजिएगा और लाल रंग की रोली, उसी का ही दोनों चीज़ों का तिलक लगाना होता है। तो यहाँ पर मैं दोनों का ही तिलक लगा रही हूँ। इसके बाद जो भी आपके पास मिष्ठान हो, आप मिष्ठान बना भी सकती हैं। दूध का भोग लगाएं, और दूध से बनी चीज़ जैसे खीर का भी भोग लगा सकती हैं, बताशे का भी भोग लगा सकती हैं। जो आपके पास अवेलेबल हो, मिष्ठान का ज़रूर भोग लगा दें। सीधे नागों की देवता नहीं करी जाती है, तो इस बात का ध्यान रखिए, सीधे नागों की देवता मत करिएगा। और मंदिर में जाकर भी आप पूजा कर सकते हैं नाग देवता की, नहीं तो आप इस तरह से अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर माला ना हो तो इस तरह से आप कलावे की माला समर्पित करें। भोलेनाथ की भी यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ। तो आप
जो इस दिन जैसे सिलाई कढ़ाई इत्यादि काम ना करें। मिट्टी खोदना, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों का काम नहीं करना है। नहीं तो जीव मृत्यु का डर रहता है और इसका पाप भी चढ़ सकता है। तो इस दिन ऐसी फालतू की चीज़ें, मतलब जो वैसी चीज़ें हैं वो आपको नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पर फिर मैं एक दिया प्रज्वलित कर लूँगी, तो एक दिया प्रज्वलित कर लेना है। इसके बाद जो मिष्ठान है, मिष्ठान भोग मैंने बताया, फल है, फल का भोग लगाएं। और इस दिन जो ये नीले फूल होते हैं, नीले फूल चढ़ाने से बहुत ही ज़्यादा लाभ होते हैं। तो नीला फूल जहाँ मिले तो आपको ज़रूर चढ़ाइएगा। इस दिन शाम को घर के मेन गेट पर दीपक जलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इस दिन जब आपका 2 टाइम मिले हो जाएं, तो शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक ऐसा जलाइएगा जो 1-1.5 घंटे आपके जलता रहे। तो इस दिन दीपक ज़रूर जलाइएगा नाग पंचमी, नाग देवता के नाम से, कि हमारे मुख्य द्वार या हमारे घर में आने वाली जो समस्याएं हैं उनको ख़त्म करें। इस तरह से